अजनबी घर गहरी रात थी जब रामू और उसकी बहन सीमा गांव के एक सुनसान इलाके में स्थित पुराने घर में पहुंचे। ये घर सीमा की दादी का था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। सीमा के माता पिता ने फैसला किया था कि घर की स्थिति ठीक करने के लिए एक बार वहां जाकर देखें। घर बहुत पुराना और खौफनाक था। दरवाजे की लकड़ी सड़ चुकी थी और खिड़कियां जंग खा चुकी थीं। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन अंदर जाने की मजबूरी थी। रामू ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे डर लग रहा है, हम वापस क्यों नहीं चले? सीमा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, ये हमारा घर है। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, पुरानी सीढ़ियों की चरमराहट सुनाई दी। अचानक एक ठंडी हवा ने घर के अंदर का तापमान गिरा दिया। रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें खोला तो सामने एक अजनबी खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वह बिना एक शब्द कहे उन दोनों को घूर रही थी। तो तुम कौन हो? सीमा ने डरते हुए पूछा। वह अजनबी किसी ने उत्तर नहीं दिया, बस धीरे धीरे पीछे हटने लगी। दीदी, भागो! रामू चिल्लाया। सीमा ने भी डरते हुए उस अजनबी का पीछा किया, लेकिन तभी अचानक वह अजनबी गायब हो गई। जैसे ही वे घर से बाहर भागे, सीमा को एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें वही अजनबी महिला उनकी दादी के साथ खड़ी थी। सीमा की आंखों में डर साफ दिखने लगा, क्योंकि तस्वीर में वह महिला अब तक मर चुकी थी। सीमा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर फिर उसने सोचा, क्या उनकी दादी ने सचमुच घर में कुछ बुरी आत्माओं को बंद किया था? और अगर हाँ, तो क्या वे अब भी उन आत्माओं से मुक्त हो पाए थे? वह रात उन दोनों के लिए एक डरावनी रात बन गई। घर अब भी खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता।